Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of synonyms, previous year questions, practice set second. ये रहा आपका पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर. A treasurer must account for every penny that he spends. अब बेटे कोई भी खजांची होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है किस चीज के लिए? कोई भी पैसा वो अगर खर्च करता है उसके लिए. ठीक है. अकाउंट फॉर मतलब आंसर फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर उस सेंस में आएगा. अब ये क्या कहते हैं? इवेलुएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूल्यांकन करना, टू असेस, उसके लिए यूज किया जाता है. ये तो हमारा गलत हो जाएगा. क्लासिफाई, वर्गीकृत करना क्या होता है? जब आप किसी चीज के टुकड़े बना देते हैं वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं? क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण की बात की गई है. जब आप अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स और क्वालिटीज, वो क्या होता है? क्लासिफाई करने वाली सेंस आ जाएगी. ठीक है. फिर क्या कहता है? एक्सप्लेन का मतलब क्या था? वर्णन करना हो सकता है. ये हो सकता है अलॉट. बेटे जब आप किसी को कोई ग्रांट आदि देते हो या कोई प्लॉट आदि अलॉट कर दिया जाता है, कोई फ्लैट आदि अलॉट हो जाता है, कोई स्टेशन जहां पर आपको डिप्लॉय किया जाता है वो अलॉट कर दिया जाता है, ये तो उसके लिए था. गलत हो जाएगा. रेकन का प्रयोग आप कहां पर करते हो? जब कभी भी आप क्या कहते हो? किसी चीज के बारे में सोचते हो, किसी चीज के बारे में आप अपना ओपिनियन देते हो, वहां पर रेकन का प्रयोग किया जाता है. ये गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? एक्सप्लेन, यानी अ ट्रेजर मस्ट अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन यानी आंसर फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर. नेक्स्ट है बेटे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अकाउंट्स फॉर द बर्थ ऑफ ओवर हाफ ऑफ dairy cows in the US today. अब बेटे आज के दिन आपका देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, उसी के बेसिस पे आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दौर चल रहा है. ब्रीडिंग के लिए, मेटिंग के लिए टाइम नहीं होता, सीधा आर्टिफिशियली हम उसको क्या करते हैं? कंसीव करा देते हैं किसी भी जीव को. तो उसकी बात की गई है. अकाउंट्स फॉर, अब यहां अकाउंट्स फॉर का मतलब क्या है? कि वो उसके लिए जिम्मेदार होने वाली बात आई है. वही जैसा कि पिछले में आया था, आंसर फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसी अंदाज में. अब ये क्या कहता है? मेक्स इट इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेटे हो सकता है. लीड्स टू सॉरी, ये भी हो सकता था, ये ना होता तो हम इसकी तरफ चलते. लेकिन लीड का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यह सड़क कहां जाती है? दिल्ली को जाती है. दिस टाइप ऑफ फीचर्स लीड टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ये लीड करते हैं, वहां पर आता है, ये गलत हो जाएगा. इज द रिजल्ट ऑफ, बेटे रिजल्ट ऑफ में क्या हो जाएगा? किसी चीज का परिणाम होना, यानी कॉन्सिक्वेंट वाली सेंस में गलत हो जाएगा. इंटेंजर्स मतलब इम्पेरिल्स, यानी किसी चीज में क्या करना? खतरे में डालने के लिए यूज किया जाता है. एंडेंजर्स गलत हो जाएगा. पुट समबडी और समथिंग इनटू डेंजर और क्रिटिकल सिचुएशन, दैट इज एंडेंजर्स. तो क्या आ जाएगा? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? उसे भी देखेंगे. कहता है ड्यूरिंग द 10 years ही वर्कड इन जर्मनी ही अक्यूमुलेटेड अ फॉर्चून. एक तो आप कहते हो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वहां फॉर्चून का मतलब है भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है. लेकिन यहां फॉर्चून का मतलब है वेल्थ, धन संपत्ति, उसकी बात की गई है. तो यहां पर उसने काफी सारी धन संपत्ति जोड़ ली. मेड का प्रयोग आप कर सकते हैं बनाने के लिए, यानी जनरेट करने वाली सेंस में, कलेक्टेड करने वाली सेंस में, गैदर्ड वाली सेंस में, अर्नड वाली सेंस में मेड आ सकता है. कंसंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज पर फोकस करना, किया जाना, तो फोकस्ड वाली सेंस आ जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा. एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाव करना, एक्सपेंशन वाली सेंस में आया, तो ये एक्सपेंडेड भी गलत हो जाएगा. इंक्रीज्ड हो सकता था बढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पर जब उसने ये एक एक्चुअल वर्ड दे दिया तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे. तो यहां पर क्या लिखेंगे? मेड लिखेंगे, इंक्रीज्ड नहीं. इंटेंसिफाई,
इंटेंसिफाइड का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी चीज की एक्सटेंट को, गहनता को बढ़ा देते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इंटेंसिफाइड का प्रयोग करते हैं। मतलब हाइटन और इंक्रीज द इंटेंसिटी और एक्सटेंट और डिग्री ऑफ समथिंग और समबडी, दैट इज इंटेंसिफाइड। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? मेड। नेक्स्ट है आपका, I hope the weatherman has predicted accurately. If he has, we will have a perfect picnic tomorrow. Accurately, बिल्कुल सही रूप से। अब accurate क्या होता है बेटा? जो पूरी तरह से सही होता है, प्रमाणित होता है, उसने बिल्कुल सही बताया है, सुनिश्चित किया है। अब पहला आया इसके अंदर एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर किस्म का जो होता है, जो एक तरीके से कैसा होता है? श्रूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्ट्यूटली। ये तो गलत हो जाएगा। करेक्टली, करेक्टली हो सकता है, यानी परफेक्टली, पूरी तरह से। उसके लिए एक्यूरेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो करेक्ट है एंड ट्रू है इन एवरी डिटेल, दैट इज एक्यूरेट। केयरफुली, केयरफुली तो कॉशियसली वाले अंदाज में आ जाएगा, सावधानी पूर्वक। यहां सावधानी की बात नहीं थी, सही की, ऑथेंटिसिटी की बात की गई थी। एक्यूट, एक्यूट का प्रयोग भी कहां पर किया जाता है? एक्यूट का प्रयोग एक तो आप करते हैं एक्यूट पेन के लिए, ठीक है, वहां पर जैसे ही हैज एक्यूट पेन यानी स्ट्रॉन्ग पेन। दूसरा एक्यूटली का प्रयोग करते हैं वेरी स्ट्रांगली वाली सेंस में भी करते हैं, वेरी अनप्लेजेंट वाली सेंस में करते हैं, वहां एक्यूटली। नोटिसिंग और फीलिंग समथिंग वेरी स्ट्रांगली, उसके लिए एक्यूटली का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। मिरेक्युलसली, मिरेकल, मिरेकल क्या होता है बेटा? मिरेकल होता है जो वंडर्स होते हैं, जब किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिनोमिनल चीज के बारे में बात करते हैं, वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं? मिरेकल का। स्ट्रेंज वाली सेंस में, वंडर वाली सेंस में, चमत्कार वाली सेंस में यूज करते हैं, अजूबा जिसे बोल देते हैं। तो मिरेक्युलसली यहां बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहां पर बेटर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्टली, विद अल्टीमेट ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट कहता है नोबडी नोज वेयर एंड हाउ द सन ऑफ द डिसीज्ड पॉलिटिशियन एक्वायर्ड ऑल हिज वेल्थ। डिसीज्ड, डिसीज्ड यानी जो डेड है, मृत है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिसीज का प्रयोग करते हैं बेटा। और DISEASE होता डिजीज, डिजीज बन जाता बीमारी। यहां पर डिसीज्ड यानी जो डेड है, मृत है, उसके लिए यूज किया गया है। अब यहां पर देखेंगे इसने क्या किया है? एक्वायर्ड की बात की गई है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? प्रॉक्योर्ड, ऑब्टेन्ड, गैदर्ड, तो गेन्ड, गेन्ड इसमें हो सकता है इतनी धन संपत्ति कहां से इकट्ठी की। लॉस्ट, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा, खोने वाली सेंस में आया, हारने वाली सेंस में आया। हाइड, हिड, हिडन होता है, तो हिड तो किसके लिए था? कंसील्ड के लिए आया था। कवर्ड वाली सेंस में आया था, अनएक्सपोज्ड वाली सेंस में आया था, गलत हो जाएगा। स्टॉल, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, स्टील चुराने के लिए होता है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट करना, किसी चीज को जमा करवाने वाली सेंस में यूज किया जाता है, या कोई चीज इकट्ठी होती चली जाती है वहां पर यूज किया जाता है। जैसे आप क्या करते हो, आपने देखा होगा जब एक धारा बह रही होती है, जैसे ही उसका फ्लो धीमा पड़ता है, स्लो हो जाता है, तो वो सारे के सारे सेडिमेंट्स को वहां डिपॉजिट कर देती है, इकट्ठा कर देती है, वहां पर यूज किया जाता है। यहां पर तो उसने एक्वायर की बात की थी, ये तो बाद में बनता, गेंड ना होता तो वहां सोच लेते। अब क्या आ जाएगा? गेंड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट क्या कहता है वो? ही इज प्राउड ऑफ हिज सन हु इज एन एक्टिव एंड एथलेटिक यूथ। अब बेटे वो काफी एक्टिव है, एथलेटिक है, एथलेटिक बॉडी, परफेक्टली फिट पोस्चर वाला बंदा जो होता है, फिजिक वाला बंदा जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहां पर एक्टिव की बात की गई है, एक्टिव का मतलब है जो चुस्त दुरुस्त है, फुर्तीला है, उस वाली सेंस में। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का प्रयोग किया जाता है भद्दे वाली सेंस में बेटा। कई बार आप कहते हैं यार मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा था, ठीक है, मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑकवर्ड का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है आपका? एजाइल, एजाइल होता है बेटे फुर्तीला, फुर्तीले यानी जिसमें काफी लचक भी होती है, काफी एक्टिव होता है, निम्बल होता है, एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली इन एनी डायरेक्शन, इन एनी वे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एजाइल का प्रयोग करते हैं। या फिर किसका प्रयोग करते हैं? एक्टिव हो सकता है। पॉन्डरस, बेटे पॉन्डर ओवर आपकी एक टर्म आती है, पॉन्डर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में सोचने के लिए, ठीक है, पॉन्डर ओवर, टू थिंक वेरी डीपली। लेकिन ये जो पॉन्डरस होता है, पॉन्डरस उससे बिल्कुल अलग होता है, ये टीडियस वाली सेंस में यूज करते हैं।
टू स्लो एंड केयरफुल, उसको हम क्या कहते हैं, पॉन्डरस। सीरियस एंड बोरिंग, जो काफी गहराई के साथ सोच सोच के धीमे धीमे चलता है, उसको सेंस में आ जाएगा, तो पॉन्डरस गलत हो जाएगा। इनएप्ट, इनएप्ट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, एक्टिंग और डन विद नो स्किल एट ऑल, जो अनस्किल्ड तरीके से किया जाता है, बेतरतीब किया जाता है, बेढंगे तरीके से किया जाता है, वो इनएप्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टिमरस, टिमरस भी इसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है, लेकिन ये थोड़ा सा किसको बताता है, नर्वस एंड इजीली फ्राइटन्ड, उसको बताता है। जैसे टिमिड होता है, कावर्ड होता है, भीरू होता है, कातर होता है, उसके लिए टिमरस का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, एजाइल, फुर्तीले वाली सेंस में। नेक्स्ट कहता है, द म्यूजिशियंस ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट स्कूल आर एडेप्ट एट प्लेइंग एट लीस्ट 4 इंस्ट्रूमेंट्स। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, जो स्किल्ड है, एफिशिएंट है, एड्रॉइट है, डेफ्ट है, दक्ष, कुशल, निपुण, डेक्स्टर्स किस्म का बंदा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एडेप्ट। अब इसमें पहला आया प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो स्किलफुल है, ठीक है। प्रोफिशिएंट हमारा हो सकता है, ये किसकी बात करता है, आपके स्किलफुल होने की बात करता है, ठीक है। एबल टू डू वेल बिकॉज ही और शी हैज द ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ऑफ दैट थिंग, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोफिशिएंट। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल का मतलब क्या है, जिसे हम रेगुलेट करते हैं, कर सकते हैं, जिसे हम हालात के अनुसार ढाल सकते हैं, एडेप्टेबल वाली सेंस में। ये ADAPTABLE बनेगा, ये था ADEPT, तो ये तो गलत हो जाएगा, एडजस्टेबल। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड थोड़ी देर पहले आया था, जो अनअशेम्ड वाली, अनएम्बेरेस्ड वाली सिचुएशन वाली को डिस्क्राइब करता था, गलत हो जाएगा। केयरफुल यानी जो पूरी तरह से विजिल नेचर का है, कॉशियस है, सचेत है, सावधान है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केयरफुल, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो पूरी तरह से अटेंटिव है, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आया प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल का प्रयोग कहां पर करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं हम प्रोवर्बियल का जब फेमस वाली सेंस में आ जाता है, जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं, कोटेशंस होती हैं, एडेजेस होती हैं, मैक्सिम्स होती हैं, ये क्या होती हैं, काफी पॉपुलर। वैसे ही पॉपुलर और फेमस वाली सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, प्रोवर्बियल। ये इडियोमेटिक वे में यूज किए जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, प्रोफिशिएंट। वैसे ये 3 शब्द होते हैं, एक एडेप्ट आया था, एक ADAPT जो मैंने बताया था, एडेप्टेबल, एडजस्टेबल के लिए ढालना, रेगुलेट करना, एडजस्ट करना। एक आपका ADOPT होता है, ये गोद लेने के लिए होता है, अपनाने के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन ईयर एडमिट्स, अब यहां पर देखेंगे, द ह्यूमन ईयर एडमिट्स ओनली ए वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बेटे, जो मानव का कान है वो कुछ डेसिबल तक काम करता है, पर्टिकुलर फिक्स डेसिबल पे, वहां इतने से इतने डेसिबल होगा तो आदमी को सुनाई देगा, तो उस फ्रीक्वेंसी की बात की गई है यहां पर। अब इसे समझेंगे। एडमिट्स, कन्फेस, ये जो कन्फेस है ये तो दोष को स्वीकार करने के लिए होता है, ठीक है। आप जब चर्च में जाते हो, आपने देखा है आपका कन्फेशन बॉक्स होता है, तो कन्फेशन बॉक्स में जाकर आपने जो भी दोष किया है, क्राइम किया है, अपनी गलती की है, उसे स्वीकार करते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। वैसे एडमिट स्वीकार करना भी होता है, लेकिन यहां स्वीकार करना नहीं था, यहां पर क्या है, उसको ग्रहण करना, गिव ऑफ, गलत हो जाएगा बेटा। फोर्सेस इन, बेटे फोर्स का प्रयोग करेंगे तो बात बिगड़ेगी, ठीक है। यहां अगर वो कोई चीज आपने सुनी है, उसके सुनने की बात आई है, तो ये गलत हो जाएगा। लेट्स इन हो सकता है, एंटर्स गलत हो जाएगा, प्रवेश, आहा क्या आ जाएगा, लेट्स इन। लेट्स इन ओनली ए वेरी लिमिटेड रेंज। नेक्स्ट है बेटे, द रिफ्यूजल ऑफ सोल नेशंस टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स इन मॉस्को वॉज एन एडमॉनिशमेंट टू द सोवियट्स। अब इसे समझेंगे। एडमॉनिशमेंट ये क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को डांटते हैं, झिड़कते हैं, ठीक है, रिब्यूक, रिबफ, स्कॉल्ड, चाइल्ड, गिव समबडी ए पीस ऑफ योर माइंड, या कहते हैं टेक टू टास्क, वहां पर एडमॉनिश का प्रयोग किया जाता है। ये एडमॉनिशमेंट तो यहां पर क्या बन जाएगा, डांटने डपटने वाली सेंस में यूज किया जाता है। अब इसे समझेंगे।
जब जबरदस्त तरीके से डांटना था। पहला आया एडमिशन, एडमिशन का मतलब क्या होता है, प्रवेश। आप गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लिख देते हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं एडमायरेशन, एडमायरेशन यानी प्रेज, एप्रिशिएशन, ठीक है, किसी की प्रशंसा वाली सेंस आई। आपने देखा होगा, आप जब कोई बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, आपके जजेस, आपकी ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए उसे चीयर अप करते हैं, वहां पर वो अप्लॉज बन जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। रिब्यूक हो सकता है, रेप्रिमेंड हो सकता है, रिबफ हो सकता है, ठीक है, स्कॉल्ड हो सकता है, तो ये बन सकता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, जो दाग धब्बा होता है, जो कलंक होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टिग्मा का प्रयोग करते हैं। जो डिसअप्रूवल को शो करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है, अडॉर्नमेंट, अडॉर्न, अडॉर्न का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी चीज को डेकोरेट करते हो वहां पर, तो डेकोरेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अडोर का। जब आप व्हेन यू मेक समबडी और समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग इट, दैट इज अडॉर्नमेंट, गलत हो जाएगा, ये भी कट गया। क्या आ जाएगा, रिब्यूक, चाइल्ड, रेप्रिमेंड, रिबफ, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका मार्टिन लूथर किंग, influenced by Mahatma Gandhi, made many adversaries in his non-violent quest for equality. बेटे जैसे यहां पर बात करते हैं मार्टिन लूथर साहब की, उन्होंने बहुत सारे क्या बना लिए थे, अपने विरोधी पैदा कर लिए थे, शत्रु पैदा कर लिए थे, अपने नॉन वायलेंट पद्धति को पर चलते हुए, सिद्धांतों पर चलते हुए। अब यहां पर क्या कहता है, एडवर्सरीज, एडवर्सरीज मतलब एनिमीज, शत्रु, ठीक है। आप क्या कहते हैं, प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम, समृद्धि मित्र बनाती है, विपत्ति उनका इम्तिहान लेती है। तो विपरीत खड़े कर लेने के लिए हमने क्या यूज किया, एडवर्सरीज का प्रयोग किया। अब यहां पर क्या आया बेटे, पहला आपका फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो गलत हो जाएगा, मित्र थोड़ी ना बनाए थे, कॉमरेड्स थोड़ी ना, कंपेनियंस थोड़ी ना, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। एडवांसेस, एडवांस का मतलब क्या होता है, एक तो होता है पेशगी देना, भाई आपने एडवांस पे कर दिया है, ठीक है, वो था एडवांस। एक आप जब कोई व्यक्ति किसी लड़की के लिए सूटर बन के जाता है, वो उसे एडवांस कर रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है, वो भी होता है। दूसरा एडवांस का प्रयोग करते हैं, जैसे अटैक करना होता है, आगे बढ़ना होता है, वहां पर भी एडवांस का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं इंप्रूवमेंट्स, बेटे इंप्रूवमेंट्स बिल्कुल ही गलत हो गया। एट्रोसिटीज, ज्यादतियां, जातियों से मतलब क्या है, जब हम किसी का टॉर्चर करते हैं, किसी को ऑप्रेस करते हैं क्रूल एंड वायलेंट वे में, उसको क्या कहते हैं, एट्रोसिटी, जाति आ जाएगा। जब वॉर वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है, हम शोषण करते हैं वॉर प्रिजनर्स वगैरह का, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, एट्रोसिटी, ये भी गलत हो जाएगा। फोज यानी एनिमीज, शत्रु, विरोधी, यहां पर ये बन जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा एडवर्सरीज के लिए सिनोनिम। ये थी एक्सरसाइज आपकी अब तक। अगली एक्सरसाइज में इसी तरीके से फिर से आपसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये आपको अच्छे लगेंगे और ये ज्यादातर हायर लेवल पे उठाए जाते हैं। एक तो होता है साधारण तरीका, आपको केवल वर्ड्स दे दिए जाते हैं, वहां पर आप उसका एंटोनिम या सिनोनिम रखते हो वर्ड्स का। वहां पर मुश्किल काम क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप क्रैमिंग करते हो, जबकि यहां पर ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। यहां पर आपको डिराइव करना होता है सेंटेंस के मैसेज या मीनिंग के आधार पे, तो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ चलेंगे तो आसानी से आप इसे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।